आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। हिंदी के विश्वव्यापी विकास के लिए भारत सरकार को चैतन्यता से सक्रिय होकर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना होगा, तभी देश का वास्तविक विकास होगा। जैसा कि दुनिया के तमाम देश अपनी अपनी राष्ट्रभाषा को आत्मसात कर विकसित देशों की श्रृंखला में स्थापित हैं। उक्त उद्गार आज यहाँ हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान व अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में तुलसी स्मारक भवन अयोध्या धाम में विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए अपर आयुक्त प्रशासन श्री अजय कांत सैनी ने व्यक्त किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में संबोधित करते हुए दशरथ गद्दी अयोध्या के यशस्वी श्री महंत ब्रिजमोहन दास ने कहा कि मातृभाषा हिंदी अपने सुमधुर पद लालित्य एवं मृदुलता, सहजता, सरलता की वजह से विश्वव्यापी स्वरूप हासिल किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में संत मिथिला बिहारी दास जी महाराज ने कहा कि हिंदी राम कथा में संत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की वजह से विश्व प्रसिद्ध हुई। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए एसओसी अम्बेडकर नगर राजकिशोर मौर्य ने कहा कि हिंदी को जब तक राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया जाता तब तक वो अपना वास्तविक स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकती। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए गोरखपुर के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि हिंदी की समृद्धता उसके अपनत्वमयी भाषा स्वभाव के कारण ही आज संपूर्ण विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में विख्यात है। समाज सेवी प्रधान शशि प्रभा सिंह ने कहा कि हिंदी हमारे दिलों में बसती है, ये भारत माँ की बिंदी है। समारोह में भव्य काव्योत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से आशुकारी अशोक टाटम्बरी, शैलेंद्र पांडे, मासूम लखनवी, रामानंद सागर, चंद्रगत भारती, अंकिता तिवारी, पूनम मिश्रा, सुनीता पाठक, आभा, रमणीक पांडे राजन, प्रतिभा तिवारी, वंदना सिंह अधिवक्ता, विमलेश यादव, कामेश मणि पाठक सहित तमाम कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से क्षमा बांधा। समारोह का संचालन करते हुए हिंदी संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य ने कहा कि हिंदी के समृद्ध हुए बगैर हमारी संस्कृति और सभ्यता समृद्ध नहीं हो सकती। उक्त अवसर पर उन्होंने आए हुए समस्त साहित्य प्रेमियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उक्त अवसर पर समारोह को संबोधित करने वाले प्रमुख साहित्य प्रेमियों में संस्थान की राष्ट्रीय सचिव आचार्य शशि मौर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विंध्यवासिनी शरण पांड्या, संरक्षक मंडल सदस्य अनिरुद्ध प्रसाद शुक्ल, जनहित सत्ता के ब्यूरो प्रमुख रामकेर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह वत्स, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर एसपी द्विवेदी, साहित्य सम्राट के मया संवाददाता अरुण कुमार सिंह, मंडलीय प्रभारी डॉक्टर अनुराधा मौर्य, जिला अध्यक्ष काजल पाठक, गुड़िया त्रिपाठी, विद्युत विभाग के एसडीओ संजय कुमार सैनी, हरिशंकर सिंह कुशवाहा, पत्रकार आकाश सोनी, रूबी सोनी, रूपेश श्रीवास्तव, नौशाद आलम, केतकी निषाद, अजय श्रीवास्तव अज्जू, सुबोध श्रीवास्तव, संतोष तिवारी, अनूप श्रीवास्तव, सोनाली साहू, प्रशांत शुक्ला, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, सुनील कुमार यादव, श्रीचंद्र यादव, अंकुर पांडे, चंद्रधर द्विवेदी, पूजा शर्मा, नीलम श्रीवास्तव, मीनू यादव, प्रिया श्रीवास्तव, शंकर दयाल पांडे, गीता मिश्रा आदि रहे। समारोह में उपस्थित रहने वाले प्रमुख साहित्य प्रेमियों में व्यापार मंडल के पंकज गुप्ता, म दिनेश दास जी, शीला द्विवेदी, आचार्य स्कंद दास, रामजी कुशवाहा, परमानंद दास, जल पुलिस प्रभारी रूपे प्रताप मौर्य, नित्यानंद यादव, ओम प्रकाश सैनी, संजय यादव, लक्ष्मी पांडे, नीलम सिंह, नीलम श्रीवास्तव, आकाश गुप्ता, डॉक्टर रामकरण सिंह कुशवाहा, पवन पांडे, रामलली सोनी, इति प्रकाश मौर्य, सत्यनारायण मौर्य, आरडी वर्मा आदि रहे। यही कहूंगी, आप सभी को प्रणाम। आप सभी के चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम, जय श्री राम। और हिंदी के लिए मैं यही कहूंगी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा घोषित हो। अभी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई है। हिंदी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम प्रदेश महासचिव हैं हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्था के। और जो आजकल एनसीईआरटी सीबीएसई की बुकें चली गई हैं, कोर्ट में सारे इंग्लिश में, सारा हिंदी में, और विदेशों में भी हिंदी की मान्यता दी जाए, मेरा यही कहना है। और मोदी योगी जी से आग्रह निवेदन है, सारे नेताजी लोगों से, कि ये संसद में इसकी बात उठाई जाए। डॉक्टर अनुराधा मौर्य उर्फ शालिनी मौर्य, जवाहर चंद्रावती सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ। और भारत के जितने भी दूतावास है पूरे विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के विकास के लिए लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। 2006 से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ये व्यवस्था दी थी। क्योंकि हमारी संस्था हिंदी पे काम करती है, हिंदी के संवर्धन के लिए काम करती है, हिंदी को राष्ट्रभाषा और विश्व की संपर्क भाषा बनाने के लिए हम लोग मुहिम छेड़े हुए हैं। इसके तहत आज ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए हैं, जिसमें तमाम साहित्यकार, कवि, रचनाकार, पत्रकार सभी उपस्थित हैं। और सभी की एक सुर से मांग है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, जिससे वो विश्व की संपर्क भाषा बन सके। और जब विश्व की संपर्क भाषा बनेगी तभी हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता का विकास होगा, और तभी वास्तव में हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी और देश की वास्तविक प्रगति होगी।
विडंबना है कि पूरे दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं है। तो जब तक कोई भाषा नहीं होती तब तक उस देश का वास्तविक विकास नहीं होता। हम लोग विकासशील देश में कहलाते हैं। विकसित देश बनने के लिए पहले उसको अपनी भाषा से परिचित होना होगा, अपनी राष्ट्रभाषा घोषित करना होगा, तभी ये विकसित राष्ट्र बन सकता है। संभव है। जनता को ये संदेश देंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, जिससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो और भारत वास्तविक रूप से एक प्रगतिशील राष्ट्र से निकल करके ये जो है प्रगतिवादी देश बने। इसके लिए जो है हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए मैंने कई बार ज्ञापन दिया और यहाँ की सरकार ने, जो कि भाजपा सरकार है, उन्होंने ये दावा भी किया था, उनके घोषणा पत्र में था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे। लेकिन विडंबना है कि 11 साल का शासन हो गया और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए कोई पहल अभी तक नहीं की गई। मैंने कई बार ज्ञापन दिया और पोर्टल के माध्यम से भी दिया, लेकिन उस पर कोई जो है उसका जवाब नहीं आया। ये वास्तव में लापरवाही है। हिंदी को राष्ट्रभाषा शीघ्र घोषित किया जाए, ये हम लोगों के संगठन की मांग है, पूरे देश की मांग है।